शुभ प्रभात। मैं विकास सिंह और आज के वीडियो में हम खाता बही बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने जनरल बनाना सीखा। तो जनरल के बाद हम, क्योंकि लेखांकन एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है, तो सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं और जनरल से हम खाता बनाते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल हमारे पास ये पहला जनरल है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ये 500 से डेबिट और क्रेडिट किया गया है। 500 से कैश आपका डेबिट है और राम 500 से क्रेडिट है। फिर मोहन आपका 600 से डेबिट है और टू कैश अकाउंट दूसरी एंट्री में। तीसरे में आपका परचेज अकाउंट डेबिट किया गया है 700 से और टू कैश अकाउंट। और चौथे में कैश आपका डेबिट है 800 से और सेल्स। इसको लेके हम देखिए कैसे कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए हम ऊपर कैश अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका अकाउंट में आपके दो पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट पक्ष, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ये बायां पक्ष आपका डेबिट पक्ष होता है और दायां पक्ष क्रेडिट पक्ष। ये आपका अमाउंट का कॉलम है डेबिट क्रेडिट पक्ष का, और ये क्रेडिट पक्ष के अमाउंट का कॉलम और ये डेबिट पक्ष के अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है 500 से। कैश अकाउंट 500 से डेबिट दिखा है, तो हम अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट को रखते हैं। अब देखिए कैश को ये 500 से डेबिट दिखा रहा है। कैश कितना क्या दिखा रहा है? 500 से डेबिट है। और जो आपका विवरण वाला कॉलम होता है, पर्टिकुलर कॉलम होता है, तो विवरण वाले कॉलम में या पर्टिकुलर के कॉलम में हम दूसरा खाता, पहले खाते को हमने दिखा दिया कि कैश क्या है 500 से डेबिट है, और दूसरे में आपके पर्टिकुलर कॉलम में दूसरा खाता जो शेष है, तो दूसरा खाता कौन सा है? टू राम। इसी तरह से दूसरी एंट्री देखिए, यहां भी कैश अकाउंट दिखा रहा है 600 से अकाउंट क्रेडिट है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि कैश अकाउंट 600 से क्रेडिट दिखा रहा है तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये देखिए क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम है 600, और विवरण आपका दूसरा खाता, क्योंकि कैश आपका एक बार ऊपर लिखा जा चुका है तो कैश आप ना इधर लिखेंगे और ना इधर लिखेंगे। तो दूसरा खाता कौन सा बच रहा है? ये मोहन बच रहा है, तो यहाँ पे आप बाई मोहन, डेबिट पक्ष में हम 2 लगा के लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में बाई लगा के, बाई मोहन। चूंकि व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तिगत खाता के आगे हम अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा देखिए कैश अकाउंट यहाँ 700 से क्रेडिट है। आप अमाउंट वाले कॉलम को पहले भरेंगे। अगर आप अमाउंट वाले कॉलम भरते हैं तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो पहले में अमाउंट वाला कॉलम भरते हैं। तो अमाउंट आपका दिखा रहा है कैश अकाउंट 700 से क्या है? क्रेडिट है। और जब ये अमाउंट 700 से क्रेडिट हो गया तो विवरण में आप जिस तरफ आपने अमाउंट लिखा है ठीक उसी के बगल में हम विवरण लिखते हैं। तो विवरण में दूसरा खाता, तो दूसरा खाता यहाँ परचेज अकाउंट है, तो बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, अगले में देखिए कैश आपका डेबिट है 800 से, तो कैश को आप 8 डेबिट वाले कॉलम में आप अमाउंट लिख दीजिए 800 से, और विवरण में दूसरा खाता कौन सा है? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम बराबर कर दीजिए। जब आप खाता बही बनाते हैं तो खाता बही में कुल 8 कॉलम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 कॉलम आपके अमाउंट के दिख रहे हैं और ये 2 कॉलम पर्टिकुलर के, टोटल 4 कॉलम। ठीक, और एक कॉलम आपका डेट का, डेबिट पक्ष की तरफ हो जाता है यहाँ पे, तो जो संबंधित डेट होता है उसको लिखते हैं। या एक बार हम ऊपर मान लीजिए 2012 का हम सवाल लगा रहे हैं तो 2012, और उसके नीचे हम पहले मंथ लिखते हैं जनवरी 1 या अप्रैल 1, जिस दिन का आपका सौदा है। और ठीक एक आपका डेट का कॉलम, ये क्रेडिट पक्ष यहाँ पे आपका एक डेट का कॉलम आ जाएगा, ये यहाँ, ये डेट का कॉलम। और 2 कॉलम आपके जनरल फोलियो के होते हैं, एक डेबिट पक्ष की तरफ, या कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 6, और जनरल फोलियो के एक डेबिट पक्ष की तरफ और एक क्रेडिट पक्ष की तरफ। तो टोटल आपके 8 कॉलम होते हैं। तो जनरल फोलियो में हम
कि जो संबंधित खाता है ये जनरल में किस पृष्ठ पर दिखाया गया है उसकी संख्या को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो खाता बही बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरल में जो खाता आपका डेबिट है, खाता बही में भी उस खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब हम विवरण लिखेंगे डेबिट पक्ष की तरफ तो हम दूसरा खाता लिखें। दूसरा खाता में जैसे कि जनरल में यहां देखिए कैश आपका 500 से डेबिट है, तो दूसरा खाता आपका जो बच गया टू राम, ये विवरण हम लिखते हैं। ठीक है, या जनरल में जो खाता आपका क्रेडिट है विवरण पक्ष की तरफ उस खाते को हम लिखते हैं। इसी तरह से देखिए जनरल में जो खाता आपका क्रेडिट है खाता बही में भी उसी खाते को क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखिए कैश आपका क्रेडिट है तो क्रेडिट में आपने अमाउंट को लिखा 600 से कैश को आपने क्या कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया, 600 से कैश क्रेडिट है। और विवरण में हम उस खाते को लिखते हैं जो जनरल में डेबिट है, तो यानी कि या दूसरे खाते को लिखते हैं तो दूसरा खाता आपका कौन सा है, मोहन, तो इस तरफ हम बाई लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तीसरे में देखिए कैश आपका 700 से क्रेडिट है, कैश को आपने 700 से क्रेडिट किया और बगल में दूसरा खाता लिखा परचेज अकाउंट को। और यहाँ कैश आपका 800 से डेबिट है तो 800 से आपने डेबिट किया कैश को और विवरण में आपने दूसरा खाता कौन सा है, सेल्स अकाउंट है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, दोनों पक्ष को बराबर करके हम शेष निकालते हैं। तो इसको हम शेष निकालने की क्रिया कहते हैं। ठीक है, या खाते को बंद करने की क्रिया कहते हैं। तो शेष निकालने के लिए देखिए ये 8 5 13 और 6 7 13 दोनों तरफ बराबर है, तो बराबर है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। लेकिन मान लीजिए ये आपका, इसको हम 400 कर देते हैं, 400, तो ये एंट्री आपकी ये 400 हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, अब इस तरफ 11 आ रहा है और इस तरफ 13 आ रहा है, तो जिस तरफ जितना अंतर है उस अंतर को उतनी तरफ आप लिख देंगे। तो 8 5 13 और 4 7 11 यानी कि 200 इस तरफ आपका कमी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो अंतर है इसको हम अंतिम बैलेंस कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो बाई बैलेंस CD डेबिट पक्ष की तरफ लिखते हैं तो 2 लगा के, और क्रेडिट पक्ष की तरफ लिखते हैं तो बाई बैलेंस CD, डेबिट पक्ष की तरफ टू बैलेंस CD। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब दोनों तरफ आपका बराबर हो गया, ये 1300 और यहाँ भी आपका ये 1300। इस तरह से एक खाता आपका क्लोज हो गया। इसी तरह से हम और भी खाते बनाते हैं, जैसे कि अगला खाता देखिएगा, कैसे अकाउंट बनाना आपने सीखा। मान लीजिए हमको राम का खाता बनाना है, राम अकाउंट। अब राम देखिए, राम यहाँ पे 500 से क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है, तो आप राम के क्रेडिट पक्ष के अमाउंट वाले कॉलम में 500 से क्रेडिट करेंगे और विवरण में आप दूसरा खाता कौन सा बच रहा है आपका, कैश अकाउंट को बाई कैश अकाउंट। ठीक है, और कहीं राम नहीं दिख रहा है इस एंट्री में, तो इसको आप क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस तरफ 500 है और इस तरफ कुछ नहीं, यानी कि इस तरफ 500 की कमी है, तो ये 500 इस तरफ का बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, अब ये इस तरह से आपका क्लोज हो जाएगा। स्पष्ट है। और खाते देख लीजिए, मोहन का खाता, जब आप मोहन अकाउंट बनाएंगे, मोहन देखिए 400 से डेबिट है, आप अमाउंट के कॉलम में 400 से मोहन को डेबिट कर देंगे और विवरण में दूसरा खाता टू कैश अकाउंट। ये दूसरा खाता आपका कौन सा बच रहा है, मोहन आपने एक बार कर दिया, कैश बच रहा है तो कैश अकाउंट को हम लिखेंगे। अब इस तरफ देखिए, अब कहीं मोहन नहीं है,
अब इस तरफ आपका 400 कमी है तो कमी को आप लिख देंगे, इस तरफ आप बाई लगा के बाई बैलेंस CD। तो इस तरह से हम खाते बनाते हैं। इसके अलावा आप परचेज अकाउंट देख लीजिए और सेल्स अकाउंट बच रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये परचेज अकाउंट, यहाँ देखिए परचेज आपका डेबिट दिखा रहा है। आप डेबिट के अमाउंट वाले कॉलम में आप 700 से परचेज को क्रेडिट कर दोगे और विवरण में दूसरा खाता जो कि जनरल में क्रेडिट दिखाया गया है, या जो दूसरा खाता आपका बच रहा है, दूसरा खाता परचेज के अलावा कौन सा है, कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। अब कहीं परचेज नहीं है, अगर और कहीं परचेज होता तो फिर हम वही क्रिया को दोहराते, ठीक है, लेकिन अब कहीं परचेज नहीं, तो यानी ये खाता आपका 700 से कम है इस साइड, क्रेडिट साइड, तो बाई बैलेंस CD, ठीक है, ये बराबर हो गया। इसी तरह से आप सेल्स अकाउंट भी देख लीजिए कि हम सेल्स अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये सेल्स अकाउंट, सेल्स देखिए आपका 800 से क्रेडिट दिखा रहा है एंट्री में, तो आप क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में 800 से सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और विवरण में दूसरा खाता बाई कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस तरफ देखिए 800 की कमी है, उस कमी को आप लिख देंगे, खाते को क्लोज कर देंगे बराबर करके, टू बैलेंस CD। देखिए एक सवाल खाता से संबंधित और भी है कि जैसे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, या डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। तो डेबिट बैलेंस के लिए आपका जब आप खाता बनाते हैं और आपका डेबिट पक्ष का योग बड़ा हो, ठीक है, डेबिट पक्ष का योग बड़ा हो क्रेडिट पक्ष से, तो उसको आप डेबिट बैलेंस, जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब आपका क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा और डेबिट पक्ष का योग क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। यहां देखिएगा चूंकि ये जो अंतर है परचेज अकाउंट में, डेबिट पक्ष आपका 700 है और क्रेडिट पक्ष में कुछ नहीं है, तो 700 ये बैलेंस आया है, तो ये देखिए हमने क्रेडिट पक्ष में लिखा है, डेबिट पक्ष जबकि बड़ा है, यानी कि जो अंतर है इसको हम विपरीत पक्ष में लिखते हैं। तो है डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखते किधर है, हम क्रेडिट पक्ष में। यहाँ देखिए आपका ये क्रेडिट पक्ष आपका बड़ा है, डेबिट पक्ष में कुछ भी नहीं है, जो अंतर है आपका वो 800, तो यहाँ पे क्रेडिट पक्ष आपका बड़ा है, लेकिन इसका जो क्रेडिट पक्ष को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जिस तरफ आपकी कमी होती है, दोनों खातों को आप योग करेंगे, जिस तरफ कम आएगा उस तरफ हम बैलेंस को लिखते हैं या अंतर को लिखते हैं। और बैलेंस के लिए अगर डेबिट पक्ष आपका बड़ा है तो डेबिट बैलेंस होगा जो बैलेंस आएगा, अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।